हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपति नमः। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ डेक रीडिंग लेकर। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। थंबनेल से तो अपनी टॉपिक देख ही लिया होगा कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वॉट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, तो चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं एंड जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ कर लेती हूँ गाइस। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के आपको लेकर। ठीक है, ये मैं चेक करूँगी क्या है करंट एनर्जी। कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, उनके पर्सन या उनके जो व्यक्ति हैं उनके माइंड में इस समय वह क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर। वर्कaholic, 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स। क्या है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर को लेकर, हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। कॉम्प्लेसेंसी, क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है करंट फीलिंग्स। डेस्टिनी, वाओ, क्या है करंट फीलिंग्स उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर को लेकर। कन्फ्यूजन, ओके, मैं एक और कार्ड लूँगी। क्या है करंट फीलिंग्स उस व्यक्ति के मेरे व्यूअर को लेकर। गॉसिप, बॉटम ऑफ द डेक आया है आइसोलेशन। तो आई थिंक जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर। ओके, मैं कुछ टैरो कार्ड्स भी लूँगी, फिर मैं अच्छे से समझाऊँगी। ओके, कार्ड्स मुझे पास्ट की सिचुएशन बताएं। पास्ट की क्या सिचुएशन रही है, मेरे व्यूअर के साथ पास्ट में क्या हुआ था। हम आप पे भरोसा करते हैं, बट जस्ट हमें जानना है क्योंकि व्यूअर आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। टैरो कार्ड्स, पास्ट में क्या हुआ था। राइट, 1 मोर कार्ड। राइट, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, सिर्फ एक आखिरी कार्ड, पास्ट में क्या हुआ था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोल्स। तो कार्ड्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है पास्ट की एनर्जी। मैं 2 और कार्ड्स निकाल कर रखूँगी यहाँ पर। एंजल गाइडेंस, इसको मैं बाद में खोलूँगी। एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर को इस समय क्या करना चाहिए इस पूरे सिचुएशन में। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, नहीं, मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आप कार्ड्स देख पा रहे हैं गाइस। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है गाइस। ये पाइल जो लोग देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड है क्या? 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो मैरिड है या तो मैरिज की बातचीत चल रही है आपकी, या चल रही थी इस पर्सन के साथ। और अगर मैरिड है तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पर देख रही हूँ आपको बहुत ही बुरे तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, मुझे काफ़ी न्यू एनर्जी आ रही है। तो आई थिंक जो ये रीडिंग देख रहे हैं शायद इस चैनल पर न्यू है या कुछ न्यू लोग जुड़े हैं इस चैनल पर, क्योंकि ये एनर्जी मुझे पहले नहीं मिली है। मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग मैरिड है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके फाइनेंसेस, आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, बहुत काबिल पर्सन है आप, बहुत काबिल पर्सनालिटी है। एंड आपकी ये जो शादी हुई थी ना, ऐसे ही एक फैमिली से हुई थी जो काफ़ी एफ्लुएंट हो, जिनका अपना घर हो, समाज में लोग उनको काफ़ी ऊंचा समझते हों।
लेकिन मैं आपको एज़ अ ह्यूमन बीइंग देख रही हूँ, आप काफ़ी अलग हो। आपको रुपया, पैसा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका फ्रीडम। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आप देख रहे हैं, एम्प्रेस के कार्ड में आप अपने वैंड को उठाए बैठे हो एंड आप नेचर में हो, यानी मॉनेटरी बेनिफिट से ज़्यादा आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए था जहाँ पे आप फ्रीडम, आप अपने एम्बिशंस, आप ग्रो कर पाओ अपने लाइफ में। एंड आप हमेशा गिविंग नेचर के रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ रिवर दिखाई दे रहा है पीछे। तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ में ऊपर उठाना चाहते हो, लाइफ में पिकअप करना चाहते हो सबको। एंड आप चाहते हो सब खुश रहे, सबके लिए आप गिविंग रहे हो। एक ऐसी पर्सन हो आप। सिंगल मदर भी हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी शादी में डेफिनेटली या तो आप इन्वॉल्व है किसी थर्ड पार्टी से, या आपके पर्सन इन्वॉल्व है किसी थर्ड पार्टी से पास्ट में। देखिए यहाँ पर वेरी क्लियरली मून का कार्ड आया है, यानी बहुत सी बातें यहाँ पर छुपाई गई है, आपको कन्फ्यूजन, एक डिल्यूजन में रखा गया है। यानी आपके पारिवारिक जीवन में ना हमेशा से तनाव रहा है एंड आपको ऐसे फील भी करवाया गया है कि ये तनाव आपके एम्बिशंस के वजह से है, आपके गलत फहमियों के वजह से, आपके अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ की वजह से है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं देख रही हूँ आप हमेशा से ही गिविंग रहे हो, बट आप एक पॉइंट पे ना रुक गए। आप एक पॉइंट पे ट्रस्ट करना रुक गए, आप एक पॉइंट पे पूरे तरीके से खुद को देना रुक गए। एंड जैसे ही आपने खुद को रोका, देखिए आपने ये शील्ड पहन लिया एंड आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करने लगे एंड आपने कहा कि पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए, नहीं तो मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जैसे ही आपने ये कहा, मैं देख रही हूँ तरह तरह की बातें शुरू हो गई। आपके परिवार में ही काफ़ी तनाव का माहौल रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि परिवार में कोई ऐसे बुज़ुर्ग है या फिर कोई ऐसे मेल पर्सन है जो काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यानी बुज़ुर्ग लोगों का यहाँ पर इनपुट रहा है एंड समाज में ना आप डरते हो जाने से, इस बात को कहने से, क्योंकि शायद लोग आप ही का मजाक उड़ाएंगे, ऐसे आपको लगता है। तो आपने क्या किया, आपने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, करियर में व्यस्त कर लिया, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ फ्रॉम 10 ऑफ पेंटिकल्स टू नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ये जो सारी पर्सनल लाइफ की बातें हैं इसकी वजह से, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एम्बिशियस तो हो लेकिन सबको साथ में लेकर चलना पसंद करते हो। ठीक है गाइस, तो ये है आपकी एनर्जी। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर पास्ट का ये हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से करना चाहते थे शादी। यहाँ पर शादी, आई थिंक आप लोग की शादी की ही बातचीत चल रही थी। इस पर्सन को आप एज अ हस्बैंड या वाइफ मटेरियल जैसा ही देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते तो है आपके पास आना, लेकिन इस समय आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं विद द मून कार्ड। यानी ये जो पर्सन है काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, या मैं छुपाना गलत तो नहीं कहूँगी, बट इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, आपको वाइफ बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इनका एक ज़िद है कि देखिए इस घोड़े के कमान को ये अपने टाइम से ही चलाएंगे। ये आएंगे, पेंटिकल लेकर आएंगे, यानी स्टेबिलिटी, सॉलिड कमिटमेंट ही ऑफ़र करेंगे, लेकिन उसके बिल्कुल सामने मून का कार्ड है। यानी एक सैड एनर्जी में आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ आपको एक इल्यूजन सा लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है। आप पूरे तरीके से खुल के इस पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप ही की या फिर इस पर्सन की ही शायद ऐसी कोई मजबूरी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे शायद आप इस समय कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आप लीगली कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मून है, यानी कहीं ना कहीं ये जो पेंटिकल है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट्स है, ये किसी हिडन रीज़न के वजह से कहीं और छुपा हुआ है। या फिर शायद इस समय परिस्थिति ही ऐसी है कि आपको करियर पे फोकस करना है, करियर की वजह से आप रुके हुए हो, स्टेबिलिटी चाहते हो एंड आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। तो इन 2-3 सिचुएशन में से चाहे जो भी हो, एक चीज़ तो डेफिनेट है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा ही आप हर्ट हुए हो एंड आपके दिल के छितड़े छितड़े हो गए हैं।
मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ। ट्रस्ट करना ना आप भूल चुके हो अब। एंड एक सैड एनर्जी, यानी एक पर्सन जो इम्प्रेस हुआ करती थी अब एक सैड एनर्जी में आ गई है विथ मून कार्ड। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फीलिंग्स क्या है। गाइज़, अगर मैंने जो भी बताया अगर ये आपसे मैच करता है तो ये आपकी रीडिंग है, और अगर ये मैच नहीं होता है आप दूसरे पाइल को जाकर देख सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ कर लेती हूँ। ऑलराइट, तो उम्मीद करती हूँ आप कार्ड्स देख पा रहे हो। तो करंट फीलिंग्स अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर इस समय आई है आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी यहाँ पर एक कपड़ा आप देख सकते हैं, यानी दिखावा है ये आइसोलेशन। असल में ये चाहते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक सूट भी दिख रहा है, यानी ये शायद एक अपना इमेज जो है, जेंटलमैन इमेज जो है, ये सबके सामने बनाकर रख रहे हैं, लेकिन एंड खुद को काम में बड़े व्यस्त रख रहे हैं। वर्काहॉलिक, यानी बहुत, आई थिंक इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर, नया असाइनमेंट या नया जॉब ऑफ़र इनको आया है, उसमें ना ये खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे इस व्यक्ति को लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बड़ा अकेला है, एंड इनकी जो एनर्जी है ना इस समय काफ़ी लो है। इन्हें ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कि इस व्यक्ति को शायद पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहना पड़ेगा। इसके डेस्टिनी में शायद कोई नहीं लिखा है। बंदा बड़ा कंफ्यूज्ड है, या बंदी बड़ी कंफ्यूज्ड है इस समय, एंड इनको अपने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी सूना सूना सा लग रहा है इनको लाइफ अपना आपके बिना। एंड एक और बात है गाइस कि इनको ना बाहर से ये कुछ और है और अंदर से कुछ और है। देखिए, बाहर से रेड कलर है, यानी काफ़ी एक्टिव है, काम कर रहे हैं, काफ़ी सूटेड है, यानी अपने वर्क प्लेस में शायद किसी सीनियर पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर अपने कम्युनिटी में काफ़ी इनका नाम हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर ना ये आपके लिए रो रहे हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सैड है, यानी एकदम मूवमेंट नहीं है इनके दिल के। ये ना अपने अपने ईश्वर से प्रेयर्स कर रहे हैं कि इनके जो पार्टनर है, इनके जो ट्रू सोलमेट है या डिवाइन पार्टनर है, उनसे इनकी मुलाकात हो जाए। एंड इन्हें ऐसे लगता है कि ये प्यार देने के लिए बने हैं, क्योंकि देखिए इस फ़ोटो में ये अकेले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर ये किसी के साथ है तो बातचीत कर रहे हैं, तो शायद आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। इन्हें बातचीत करना बड़ा पसंद है, या बात सुनना काफ़ी पसंद है, किसी को हमेशा साथ में रखना काफ़ी पसंद है। एंड इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो एंजल्स हैं, या इनके जो माता पिता हैं, इनको इस समय गाइडेंस दे रहे हैं कि इस सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए। शायद ये खुल के उनके सामने भी नहीं आ रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने स्पिरिट मास्टर्स से ये काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हैं कि इनकी डेस्टिनी में एक चमक, एक ऐसा बदलाव लाया जाए जहाँ पे ये जो चाहते हैं उन्हें वो मिल जाए। एंड इस समय ये क्या चाहते हैं, आपको अपनी डेस्टिनी में देख रहे हैं। ये प्रेयर्स कर रहे हैं कि आपको इनके डेस्टिनी में, इनके भाग्य में उतार दिया जाए, ताकि जो चीज़ें इन्हें कंफ्यूज करती हैं वो और कंफ्यूज ना करे। देखिए, ये अकेले ना पर्सन बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। अगेन देखिए, इस यहाँ पर ये पर्सन अकेले हैं, तो कैसे इन्होंने खुद को पकड़ा हुआ है, अपने आर्म्स को पकड़ा हुआ है, यानी इनको ना अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि अकेले रहते हैं तो काफ़ी ओवर थिंकिंग इनकी चलती रहती है। आप देख पा रहे हैं एक डिल्यूजनल इमेज है यहाँ पर, एंड बिल्कुल इन्हें अच्छा फील नहीं होता। तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द इनके जो डिवाइन पार्टनर है वो इनके लाइफ में आ जाए, एंड ये अपने एम्बिशंस को भी फॉलो कर पाए। एंड इनकी जो इच्छा है बिल्कुल आप ही की तरह है शायद, कि सबको ग्रो करता हुआ देखे। ये पर्सन भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस समय ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं आपको सोच कर, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी माइंड ना नेगेटिव हो जाती है। सो विद कॉम्प्लेसेंसी, कन्फ्यूजन, मुझे ऐसे लगता है इन्हें ऐसे धीरे धीरे ना ये उम्मीद हार रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। एंड ये इस समय अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। अपने डेस्टिनी में मेहनत करना लिखा है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं मिलता, ऐसा इस पर्सन को लगता है। आपके बारे में ये इस समय यही सोच रहे हैं कि जितना हो सके इनके कंट्रोल में जो है वो ये चीज़ें करेंगे।
इन्होंने खुद को ना आइसोलेट कर रखा है, सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, अकेले होते हैं तो बड़ा अजीब सा इनको फ़ील होता है। मैं आपको बात बता दूँ, शायद इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं माता पिता है जो इनके सपोर्टर्स ही क्यों ना हो, लेकिन इस समय उनकी जो बातें हैं इनके साथ तकरार हो रही है। इनकी जो फ्रेंड सर्कल है या फिर जैसे मैंने कहा था कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गॉसिप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको भड़काया जा रहा है आपके ख़िलाफ़ या फिर कंफ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि गॉसिप एंड कन्फ्यूजन एक साथ आया है। तो जो इन्फ्लुएंसेस हैं ना इनके आसपास वो सही नहीं है, जिसके वजह से ये अकेले होते हैं तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड ये जहाँ होते हैं ना किसी गॉसिप सर्कल में, इनके हाथ में देखिए यहाँ ब्रश है एंड यहाँ पर भी एक पेंटिंग की तस्वीर आई है, यानी इनके जो थॉट्स हैं ना कोई कलर कर रहा है इस समय, एंड वो कन्फ्यूजन है, इसी वजह से शायद इन्होंने पास्ट में आपको कन्फ्यूजन में रखा। तो गाइज़ देखिए, इस करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन सिर्फ डेस्टिनी पे भरोसा करके बैठे हुए हैं एंड अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट किए हुए हैं। तो मुझे ये तुरंत कोई एक्शन लेते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये आई है कि ये जो पर्सन है ना एक लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सिक्स्थ चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा के कार्ड्स आए हैं। तो ये पर्सन ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में ना जब तक आपकी एनर्जीज़ हायर वाइब्रेशन में ना जाए आप दोनों एक नहीं हो सकते हो। तो ये पर्सन सही दिशा में है, बस इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन है जो टॉक्सिक है इनके लाइफ में, टॉक्सिक थॉट्स है, आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स है, पीपल है, एंड इस खुद के कन्फ्यूजन से, खुद के जो नेगेटिव सेल्फ टॉक ये करते हैं, इन चीज़ों से इनको बचना है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस इस करंट सिचुएशन में। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। बिल्कुल, देखिए आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, तो आपको कहा जा रहा है ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। गाइज आपको अपने हीलिंग पे ध्यान देना है, खास करके अपने हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा, ये दोनों चक्रास पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, मेडिटेशन करना है। एंड सेकंड गाइडेंस आपके लिए आया है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। मैं देख पा रही हूँ आप इस पर्सन को हमेशा समझाते हो, अपना पॉइंट रखने की आप कोशिश करते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दूसरों को सही फील करने का मौका दे, शायद इससे उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि आपके साथ रह के आपकी बातें सुनी जा सकती हैं। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी यील्डिंग नॉट रिजिड बनना छोड़ दीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। इससे आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हेल्दी इम्प्रूवमेंट्स होंगे। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इस रीडिंग में कुछ भी आपसे रेजोनेट होता हो, इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी पाइल आपसे मैच हुई है, आपने कौन सी पाइल देखी है। एंड गाइस, मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, चलिए गाइस मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आज का हमारा विषय है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस समय, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें कि उनके जो पर्सन हैं उनको लेकर इस समय क्या फील कर रहे हैं। 5 कार्ड स्पिरिट्स, 5 कार्ड्स। डिसीट, डोर टू रोमांस। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर इस समय। थर्ड चक्रा, वेरी गुड। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर। एनवी, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, उम्मीद कर रही हूँ कार्ड्स आप लोग देख पा रहे हो गाइस। मैं कुछ टैरो कार्ड्स भी लूँगी कि आपकी क्या एनर्जी रही है पास्ट में, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि आपकी रीडिंग है।
टैरो कार्ड्स हम आप पे यकीन रखते हैं, बट सिर्फ मेरे व्यूअर्स कनेक्ट कर पाए इसलिए। क्या है पास्ट की एनर्जीज़? क्या है पास्ट की एनर्जीज़? अगेन मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके गाइस, तो उम्मीद करती हूँ आप कार्ड्स देख पा रहे हो। मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले लेती हूँ। ओके, नाउ आई थिंक आप कार्ड्स देख पा रहे हो। तो गाइस, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर? उससे पहले मैं देखूँगी या मैं आपको बताऊँगी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसे रही है इस कनेक्शन में। सबसे पहली बात तो आपने इस कनेक्शन को ना मैनिफेस्ट किया है विद द मैजिशियन कार्ड। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि इसमें ना आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। एंड आपने इसको मैनिफेस्ट भी इसीलिए किया है क्योंकि आपने कहा था आर या पार, आपको एक बहुत स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ ही रहना है, ऐसे आपने मैनिफेस्ट किया है। एंड आप बहुत ही क्लियर है जब आप यूनिवर्स एंड एंजल्स को कहते हैं कि आपको कौन चाहिए अपने लाइफ में। एंड मैं आपको बता दूं कि इस कनेक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो हमेशा बैलेंस बना कर रखते थे आपके साथ, लेकिन इनके कमिटमेंट्स कुछ आपके अलावा भी रहे हैं, यानी फाइनेंशियली या फिर मेंटली ये कहीं और भी कमिटेड रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, इसी वजह से शायद आपको भी ये क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि जब तक ये अपनी शादी ख़त्म करके नहीं आते हैं तब तक आप इनके साथ नहीं रह सकते, या कहीं ना कहीं आपने ये समझौता कर लिया था कि शायद ये अपनी शादी को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपनी शादी को। तो इसी वजह से एक अधूरापन सा रहता था कि है तो ये आपके साथ में है, तो ये आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्रू पार्टनर, लेकिन एक बोझ भी है कि इनको एक दूसरी फैमिली या दूसरे परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी जीवन भर। तो आप ना हमेशा मैनिफेस्ट करते हो कि ये पर्सन आपके हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आप ये नहीं चाहते हो कि इनका जो परिवार है इसमें कोई नुकसान हो, कोई बुराई हो इस परिवार की। वेरएज़ मैं ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। एम्परर का कार्ड आया है, काफ़ी वाइज है आपके पर्सन। आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं कि आपको प्यार तो करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ये अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते, राइट। एंड इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्टेबल हैं, एंड शायद इनके पॉइंट पर है कि मुझे अगर आपके साथ रहना, यानी ये आपसे कहते होंगे, तो ऐसा ही रहना पड़ेगा। विथ 9 ऑफ कप्स ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में पूरे तरीके से आ जाओ, लेकिन ये इनके लिए भी इजी नहीं है। एंड मैं आपकी भी ये इच्छा देख पा रही हूँ विथ मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैनिफेस्टेशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक रास्ता आपको दिख जाए एंड एक हैप्पीनेस आपको दिखे। तो गाइज़, अब मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो थर्ड पार्टी है ना यहाँ पर विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी हो सकता है इनकी मदर इन लॉ काफ़ी डोमिनेटिंग हो, या फिर इनकी वाइफ, जो भी है, ये व्यक्ति इनके लिए सही नहीं है। ये व्यक्ति इनका कार्मिक पार्टनर है, ये मैं आपको बता दूँ। एंड इस वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है आपके बीच एंड इस पार्टनर के बीच में। आई नो काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस है, तो गाइज़ अगर ये आपसे मैच नहीं हो रहा है ना रीडिंग, तो आप दूसरी पाइल जाकर देख सकते हैं, ओके। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अब इस समय ना आपके पर्सन को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है इस थर्ड पार्टी ने।
एंड इस वजह से अगर आपके पर्सन चाहते भी हैं ना तो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो बस ईश्वर से प्रेयर्स ही कर रहे हैं एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते जा रहे हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, ठीक है, 10% लोग हो सकता है। ओके गाइस, अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है या शादी की बातचीत नहीं चली है इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर भी है, तो अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हैं तो मैं बता दूँ इस पर्सन को तो आप पहले से जानते हो, राइट? इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी मैनिपुलेटिव है आपको लेकर, थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग है इस समय। अगर आप सिंगल है तो आपके जो पर्सन है इस समय थोड़े से नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपने करियर में। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो या वेल एस्टैब्लिश्ड हो एंड ये उतने इस्टेब्लिश नहीं हैं। एंड इनकी ना कहीं ज़िद है एक मटेरियल गेन की, यानी एक नेगेटिव थिंकिंग है। देखिए, अगर आप किसी ट्रू सोलमेट ट्रू पार्टनर के साथ हैं तो कंपटीशन हेल्दी रखे वो अच्छी बात है, लेकिन अपने पार्टनर की ही इम्प्रूवमेंट से जेलसी फील करे ये अच्छी बात नहीं है। विद डिसीट, थर्ड चक्रा एंड एनवी, मुझे ये क्लियरली लग रहा है कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है ना आपको लेकर वो ऐसी हैं कि अगर आप मटेरियल वेल्थ आप अक्वायर करते हैं तो इस पर्सन को काफ़ी एनवी होता है। एंड ये ना बहुत ज़्यादा दूर से ही बैठ के डिसीट यानी नज़रें छुपाए चोरी चोरी आप पे नज़र रखते हैं एंड आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। आपके लाइफ से शायद ऑलरेडी ये जा चुके हैं, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पर, वॉकिंग अवे का कार्ड है। एंड शायद हाल ही में आपको ऐसे भी लगता होगा कि ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज़, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं तो ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि ये पर्सन ना जेलस फील करते हैं आपके ग्रोथ से। शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, क्योंकि यहाँ पर एक लेडी है जो डिस्टेंस से इस जगह को देख रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो पर्सन है अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन्होंने एक ताला लगा रखा है अपने हार्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपेयर करते हैं आपको खुद के साथ। एंड ये क्यों कर रहे हैं ऐसा पूरा बिहेवियर? क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा मटेरियली रिच होना चाहते हैं, इक्विप होना चाहते हैं। एंड इस पर्सन को शायद पेट से रिलेटेड कोई समस्या भी हो सकती है, या तो ये पर्सन फूडी हो सकता है, खाने पीने की शौक़ रखने वाले पर्सन, या फिर आप खाने पीने के शौक़ रखते हो, शायद उस वजह से आप दोनों मिले भी हो। जो भी है गाइस, इस पर्सन की एनर्जीज़ इस समय काफ़ी नेगेटिव हैं। ओके, तो इस पर्सन को डेफिनेटली आपके प्रेयर्स की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी तरफ से एक गाइडेंस की ज़रूरत है। आप सामने से गाइडेंस देने ना जाएं, नहीं तो ये पर्सन दोबारा से पूरी तरीके से वॉक अवे कर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता है आप मैच्योर्ड हो, इन्हें कहीं ना कहीं पता है आप वेल एस्टैब्लिश्ड हो, और इन्हें ये भी पता है कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। बट ये जेलसी, खुद को इनकॉम्पिटेंट मानना, खुद को आपसे कंपेयर करना, ये हेल्दी रिलेशनशिप के साइंस नहीं है। एंड इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में मैनिफेस्ट करो। इसलिए मैजिशियन का कार्ड दो बार आया है। आप शायद जानते भी हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। एंड मैं आपको बता दूँ गाइस, आपकी ये जो विश है ना पूरी होने ही वाली है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी है मैरिड सिचुएशन में, तो थर्ड पार्टी का नकाब यहाँ उतरने वाले हैं एंड थर्ड पार्टी यहाँ से वॉक अवे हो जाएगी, ठीक है? एंड अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल है, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में है जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है खुद को, खुद आपके पर्सन आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन शायद आप दोनों के बीच में ये दूरी और रहे, लेकिन विथ मैजिशियन एंड द मिरर एंड डोर टू रोमांस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चांस है रिकन्सिलिएशन के। लेकिन आपको मैनिफेस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये है आपके डिवाइन पार्टनर विथ थर्ड चक्रा, यानी इनके चक्रास धीरे धीरे एक्टिवेट होंगे जैसे ही इनके जो मटेरियल गेन्स है या जॉब है या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे हो जाते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे विद डोर टू रोमांस, ठीक है? तो दो अलग अलग सिचुएशन की रीडिंग मैंने बताई है।
मैं यहाँ पर कुछ 2 एंजल गाइडेंस भी लूँगी। एंजल गाइडेंस इस पाइल के लिए क्या है, टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। व्हाट इज़ एंजल गाइडेंस फॉर दिस पाइल? व्हाट इज़ एंजल गाइडेंस फॉर दिस पाइल? सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओ माई गॉड, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, ये सेम 2 कार्ड्स पहले वाले पाइल में भी आया था। तो शायद बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं वो पाइल नंबर 2 भी देख रहे हों। गाइस देखिए, आपको कहा जा रहा है हमेशा खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आपकी सिचुएशन में मैंने बताया, इट्स ओके। आपके पर्सन को ये लिबर्टी दीजिए कि वो खुद को सही समझे, अपनी गलतियों से सीख कर आपके पास वापस आए। आपको इस समय उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो वॉक अवे कर जाएंगे एंड इससे और ज़्यादा इमेच्योरिटी एंड डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में क्रिएट होगा। आप खुद को हील करने के लिए इस समय हीलिंग करवाएं, अपनी भी एंड आपके पर्सन की भी। ठीक है, आपके पर्सन की हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो आप 7 चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा मेडिटेशन खुद करें एंड ये सेम हीलिंग एनर्जीज़ आप अपने पर्सन को भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो टैरो विद दीपिका चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। ऐसे ही दोबारा और एक वीडियो लेकर आऊँगी आपको गाइडेंस देने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।